नमस्कार मित्रों, स्वागत है आप सभी का हिंदी आलोक यूट्यूब चैनल पर। एलटी का जो एग्जाम प्रस्तावित है 6 दिसंबर को, उसके लिए हम लोग एक एक कालखंड को विस्तृत रूप में पढ़ रहे हैं, बहुकल्पीय रूप में। और प्रयास यही है कि हिंदी साहित्य के सभी प्रश्न लगभग इन्हीं से आ जाएं। तो हम लोगों ने इस क्रम में इससे पूर्व जो है आदिकाल से संबंधित वीडियो आज सुबह अपलोड किया, और आज हम लोग जो है भक्ति काल पर नया वीडियो बना रहे हैं। तो मेरा अनुमान है कि भक्ति काल से संबंधित जितने भी प्रश्न होंगे एलटी ग्रेड में, वो इसी वीडियो से लगभग आ जाएंगे। तो आप लोग इस वीडियो को ध्यान से देखिए, पूरा वीडियो देखिए। इसके अतिरिक्त जो बीए प्रथम वर्ष एनईपी के विद्यार्थी हैं, उनके लिए भी भक्ति काल से सभी प्रश्न इसी वीडियो से मिल जाने चाहिए। तो आप सभी लोग कॉपी पेन लेकर बैठिए और प्रश्नों को नोट करते जाइए और उत्तर देखते जाइए। अब बहुत कम समय है, तो इस कम समय को हम रिवीजन के रूप में ही रखेंगे, जिससे हम अधिक से अधिक लाभान्वित हो सके एलटी ग्रेड की परीक्षा में, और एक पद जो है हमारा सुनिश्चित हो सके। तो पहला प्रश्न है आज का कि भक्ति काल का समय। तो भक्ति काल का जो आदर्श समय माना गया है वो माना गया है 1350 से 1650 ईस्वी तक, ये आदर्श समय है। भक्ति काल का सर्वप्रथम उल्लेख तो श्वेता उपनिषद में मिलता है, भक्ति का सर्वप्रथम उल्लेख। तीसरा प्रश्न है कि भक्ति का सोता मतलब झरना, जो धीरे धीरे दक्षिण से उत्तर की ओर पहले से चला आ रहा था, को राजनीतिक रूप से शून्य पड़ चुके हिंदुओं के हृदय में फैलने का पूर्ण अवसर मिला, यह आचार्य रामचंद्र शुक्ल का कथन है, और भक्ति काल के संदर्भ में, भक्ति के उदय के संदर्भ में। चौथा प्रश्न है कि मैं इस्लाम के महत्व को भूल नहीं रहा, फिर भी जोर देकर कहना चाहता हूं कि यदि इस्लाम भारत ना भी आया होता तो भक्ति साहित्य का 12 आना वही रहता जैसा आज। यह हजारी प्रसाद द्विवेदी का कथन है भक्ति काल के उद्भव को लेकर। 12 आना कहने से उनका तात्पर्य है कि 75%, 75%। पूरा वो नहीं कह रहे, लेकिन कह रहे हैं कि लगभग वैसा ही होता जैसा। वो नकार नहीं रहे कि मुसलमानों के आने से कुछ प्रभाव नहीं पड़ा, थोड़ा बहुत पड़ा, लेकिन पूरी तरह से मुसलमानों के प्रभाव को नहीं स्वीकार कर रहे हैं, जो शुक्ल जी कहते हैं। शुक्ल जी कहते हैं कि पूरी तरह मुसलमानों के कारण ही भक्ति काल आया, मुसलमानों के भय के कारण आक्रांत और उनकी जो है उसके जो है परिणाम स्वरूप जो है हिंदुओं में भक्ति के को लेकर प्रेम आया और भक्ति साहित्य आया। लेकिन हजारी प्रसाद द्विवेदी जिसको नकारते हैं और कहते नहीं, अगर भक्ति साहित्य मुसलमानों के आक्रमण से आया तो सबसे पहले उत्तर भारत में आना चाहिए, सिंध में आना चाहिए, लेकिन आया दक्षिण भारत में, तो वो इस बात को खारिज करते हैं। ये हजारी प्रसाद द्विवेदी का कथन है। इसके बाद पांचवा प्रश्न है कि भक्तिकाल भारतीय नवजागरण था जो कश्मीर से कन्याकुमारी, गुजरात से असम तक फैला। ये डॉक्टर बच्चन सिंह का कथन है, ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। छठा प्रश्न है कि भक्ति साहित्य भारतीय परंपरा का स्वतः स्फूर्त विकास है, हिंदू जाति की स्वाभाविक आस्था का परिणाम है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है कि भक्ति साहित्य को भारतीय परंपरा का स्वतः स्फूर्त विकास किसने कहा है? तो ये हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कहा है। किसने कहा है? हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने कहा। इसके बाद आता है कि सातवां प्रश्न है कि भक्ति द्रावड़ी उपजी, लाए रामानंद, प्रगट किया कबीर ने, 7 दीप 9 खंड। तो ये कथन है डॉक्टर सत्येंद्र का। इसका मतलब है कि भक्ति जो है दक्षिण भारत में उपजी, और मुख्य रूप से आलावार और नयनार संतों के माध्यम से उपजी थी, प्रारंभ हुई थी, और रामानंद उसे दक्षिण से उत्तर की ओर लाए। तो ये डॉक्टर सत्येंद्र का कथन है। तो ये इन प्रश्नों को आप नोट डाउन कर लीजिए, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। आप लोग कोई भी प्रश्न छोड़िएगा नहीं, स्किप नहीं कीजिएगा, सभी प्रश्न महत्वपूर्ण हैं, और वीडियो के लास्ट में हम कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न और बताएंगे, तो अंत तक वीडियो जरूर देखिएगा।
अब प्रश्न आता है कि भक्ति साहित्य को ईसाइयत की देन किसने कहा है? दो बातें, भक्ति काल को ईसाइयत की देन और अचानक बिजली की तरह फैला साहित्य, ये दोनों बातें ग्रियर्सन ने कहा है। ग्रियर्सन अंग्रेज हैं, तो उन्होंने कहा कि भक्ति काल ईसाइयत की देन है, तो वो पूरी तरह से ईसाइयत का जो है कंट्रीब्यूशन मानते हैं भक्ति साहित्य के आने में, जो कि बिल्कुल गलत है। क्योंकि भक्ति तो भारत में बहुत पहले से थी, विद्यमान थी, तो इसे ईसाइयत की देन कहना बिल्कुल भ्रामक था, लेकिन ग्रियर्सन ने ऐसा कहा था। तो भक्ति साहित्य को ईसाइयत की देन किसने कहा? ग्रियर्सन ने कहा। और ग्रियर्सन ने एक बात और कही थी कि अचानक बिजली की चमक की तरह आ गया, जैसे बिजली की चमक अचानक हो जाती है, वैसे अचानक भक्ति साहित्य आ गया और कोई हिंदू इसे बता नहीं सकता कि भक्ति साहित्य कैसे आया। उसके बाद ये 7वां प्रश्न हो गया कि भक्ति को ईसाइयत की देन किसने कहा? तो ग्रियर्सन ने। उसके बाद 8वां प्रश्न है, उसके बाद 9वां प्रश्न है कि अलवारों की संख्या कितनी है? तो अलवारों की संख्या बहुत इंपॉर्टेंट है, कई जो है परीक्षाओं पूछी गई है, उत्तराखंड पब्लिक सर्विस कमीशन में भी पूछी गई है। तो अलवार संतों की संख्या कितनी थी? 12 थी, और ये मुख्य रूप से राम भक्त थे। दिव्य प्रबंधम के संकलनकर्ता कौन है? तो रंगनाथ मुनि है। दिव्य प्रबंधम है, दिव्य प्रबंधम, इसके रचनाकार हैं, इसके जो है संकलन करता है रंगनाथ मुनि। कौन है संकलन करता? रंगनाथ मुनि। और ये जो दिव्य प्रबंधम है, इसके बारे में जान लीजिए कि इसमें जो है अलवारों के 4000 पदों का संकलन है। तमिल भाषा में, पहली चीज तो तमिल भाषा में है, और 4000 पद हैं, 4000 पद हैं इसमें अलवारों के। उसके बाद आता है कि 11वां प्रश्न कि किसने स्वयं को राम की पादुका का अवतार कहा? तो षटकोप ने कहा था राम की पादुका का अवतार। षटकोप ने कहा था राम की पादुका का अवतार स्वयं को। अब कैसे याद रखोगे? पादुका क्या होती है? पादुका मतलब, पादुका बोलते हैं जो पैरों पहने जाती है, चप्पल कह लो। तो सठ माने का मूर्ख, तो मूर्ख को क्या मिलती है? चप्पल। तो सठ से मूर्ख है और पादुका से चप्पल, तो मूर्ख को चप्पल मिलती है। तो षटकोप ने स्वयं को राम की पादुका का अवतार माना है। उसके बाद है एकमात्र महिला अलवार। तो अलवार जो 12 थे, उनमें एकमात्र महिला थी, जिसका नाम अंडाल था। अंडाल एकमात्र महिला थी जो अलावर थी। उसके बाद है रामानंद को आकाश धर्मा गुरु किसने कहा? बहुत इंपॉर्टेंट है। तो रामानंद जी को आकाश धर्मा गुरु हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कहा, और हजारी प्रसाद द्विवेदी जी को पुनः आकाश धर्मा गुरु डॉक्टर नामवर सिंह ने कहा, उनके शिष्य। तो ये नामवर सिंह जो है वो हजारी प्रसाद द्विवेदी के शिष्य थे। तो उन्होंने अपने गुरु यानी हजारी प्रसाद द्विवेदी जी को आकाश धर्मा गुरु कहा, और हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने रामानंद जी को आकाश धर्म गुरु कहा है। तो नोट कर लीजिएगा दोनों बातें। उसके बाद 14वां प्रश्न है कि वारकरी संप्रदाय का संबंध किस प्रदेश से है? तो महाराष्ट्र से है। और इस संप्रदाय के जो प्रारंभ करता थे वो पुंडरीक थे। तो महाराष्ट्र से है वारकरी संप्रदाय। एक आता है पचसहेली संप्रदाय जो उड़ीसा से है। पचसखी संप्रदाय ये उड़ीसा से है, ये भी इंपॉर्टेंट है। उसके बाद आता है नामदेव के गुरु का नाम तो खेचरनाथ था। नामदेव के गुरु का नाम खेचरनाथ था। और नामदेव जाति से क्या थे ये भी पूछा जाता है, तो नामदेव जाति से दर्जी थे। उसके बाद है कि 15वां प्रश्न कि हिंदू पूजे देहरा मुसलमान मस्जिद नामा सैवा जहां देहरा ना मस्जिद, ये नामदेव की उक्ति है। उसके बाद प्रश्न आता है 17वां कि धर्म की रसात्मक अनुभूति भक्ति है। यह आचार्य शुक्ल का कथन है, एक शुक्ल की कथन है कि भक्ति धर्म की रसात्मक अनुभूति, धर्म की
रसात्मक अनुभूति भक्ति है, ये कथन है। अनुभूति भक्ति है, ये शुक्ल का कथन है, शुक्ल जी का कथन है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल का क्या कथन है कि धर्म की रसात्मक अनुभूति भक्ति है। धर्म में जब रस आ जाता है तो भक्ति बन जाती है। उसके बाद है कि बीजक का संकलन किसने किया। जब आपको पता होगा कि बीजक कबीरदास जी की रचना है और इसका संकलन उनके प्रिय शिष्य धर्मदास ने 1464 ईस्वी में किया था। किसने किया था? धर्मदास ने बीजक का। जबकि रचना किसकी है? रचना कबीरदास जी की है। लेकिन कबीरदास जी पढ़े लिखे नहीं थे। उन्होंने खुद के बारे में कहा कि मसी कागज छुयो नहीं, कलम गयो नहीं हाथ। तो उनके सुशिष्य थे धर्मदास, उन्होंने बीजक का संकलन किया था साखी शब्द रमैनी के रूप में, तो 1464 ईस्वी में। उसके बाद आता है 19वां प्रश्न, कबीर की भाषा को पंचमेल खिचड़ी किसने कहा? पंचमेल खिचड़ी यानी कई तरह की भाषा है कबीर की, इसलिए इसे पंचमेल खिचड़ी भी कहा जाता है। आपको पता होगा कि कबीर इत्यादि संत कवि जो थे, इनके पैरों में पहिया लगा हुआ था। कहने का मतलब है एक जगह टिकते नहीं थे, जहां जहां जाते थे वहां की भाषा को आत्मसात करते थे। इसलिए इनकी जो भाषा है उसे पंचमेल खिचड़ी कहा। किसने कहा? कबीर की भाषा को मुख्य रूप से पंचमेल खिचड़ी किसने कहा? बाबू श्याम सुंदर दास जी ने। बहुत इंपॉर्टेंट है। 20वां प्रश्न है कि भाषा इनकी अनुगामिनी रही, जो चाहा वो भाषा से कहलवा दिया, बन गई तो धीरे धीरे, नहीं तो बन गई तो सीधे सीधे, नहीं तो दरेरा देकर। ये वाणी के डिक्टेटर थे। वाणी के डिक्टेटर हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कहा कबीर को। तो ये क्लियर है, ये उन्हीं का कथन है। यद्यपि पढ़े लिखे नहीं थे, इनमें प्रतिभा प्रखर थी। ये शुक्ल का कथन है कबीर के बारे में। ऐसे थे कबीर, सिर से पैर तक मसमौला, आदत से अक्खड़, स्वभाव से फक्कड़, दिल से तर, दिमाग से दुरुस्त। तो ये जो भेषधारी के लिए प्रचंड, साधुओं के लिए निरीह, ये जो हजारी प्रसाद द्विवेदी का कथन है, ये कथन है कबीर के संदर्भ में। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर 23वां प्रश्न है कि संस्कृत है कूप जल, भाखा बहता नीर। ये कथन है कि संस्कृत है कूप जल, भाखा बहता नीर। अब देखिए ये प्रश्न है, 23वां प्रश्न है हमारा आज का, कि संस्कृत है कूप जल, भाखा बहता नीर। अब इसका क्या मतलब हुआ? ये कबीर का कथन है। संस्कृत का मतलब है, संस्कृत मतलब संस्कृत नहीं है, संस्कृत का मतलब परिनिष्ठित भाषा, जो टकसाली भाषा है, जो परिनिष्ठित भाषा है, परिमार्जित भाषा है। जैसे हमारी खड़ी बोली है, परिनिष्ठित खड़ी बोली जिसे हम बोल रहे हैं, तो वो क्या है? संस्कृत है कूप। जो कूप जल मतलब कुएं का पानी है, जो स्थिर है, बदलाव उसमें नहीं होता है। लेकिन जो भाषा होती है, भाषा होती है, भाषा को बहता नीर होना चाहिए, एकदम बदलता हुआ जीवंत होना चाहिए। तो ये इसका मतलब है और ये कबीर का कथन है, बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद है हमन है इश्क मस्ताना, हमन को होशियारी क्या, रहे आजाद दुनिया से, हमन को औरों से यारी क्या। तो ये जो है हमन है इश्क मस्ताना, हमन को होशियारी क्या, ये कबीर का कथन है। यूजीसी नेट की परीक्षा में पूछा गया था, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। उसके बाद 25वां प्रश्न है कि लाली मेरे लाल की, जित देखूं तित लाल, लाली देखन मैं चला, मैं भी हो गया लाल। तो ये भी कथन जो है ये कबीर का ही दोहा है, तो इसको ध्यान में रखिएगा। रैदास किस जाति के थे? तो सबको पता है कि चमार जाति के थे। रैदास ने स्वयं लिखा कि ऐसी मेरी जाति जानियो जग जानियो चमार। तो रैदास की जाति चमार थी। 27वां प्रश्न है कि निरंजनी संप्रदाय के प्रवर्तक कौन थे? तो हरिदास निरंजनी थे। उसके बाद है निमाड़ी भाषा में संत साहित्य का प्रणयन किसने किया? तो संत सिंगा ने निमाड़ी भाषा में संत साहित्य का प्रणयन किया था, संत साहित्य लिखा था निमाड़ी भाषा में। 29वां प्रश्न है कि अलग दरीबा किसका सत्संग स्थल था? तो अलग दरीबा जो है अलग दरीबा किसका सत्संग स्थल था? तो ये आपका आज का प्रश्न है। आपको कमेंट बॉक्स में इसका उत्तर देना है। आप नहीं दे पाएंगे तो हम इसका उत्तर देंगे। अलग दरीबा ये किसका सत्संग स्थल था?
सत्संग स्थल था, ये आपको बताना है, ये आपका होमवर्क। आपको कमेंट बॉक्स में इसका उत्तर देना है कि अलग गरीबा किसका सत्संग स्थल था। ठीक है, तो ये आपका आज का प्रश्न हो गया। उसके बाद है कि सबंगी किसकी रचना है। तो सबंगी जो है रज्जब की रचना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। सबंगी रचना का नाम है सबंगी, किसकी रचना है? रज्जब, रज्जब की रचना है। सुंदर दास के गुरु कौन थे? तो दादू दयाल थे। आपको पता होगा कि सुंदर दास सबसे ज्यादा पढ़े लिखे थे संत कवियों में, और सुंदर दास के जो गुरु थे वो दादू दयाल थे। अब सुंदर दास के बारे में शुक्ल जी लिखते हैं कि ये संत तो थे ही, कवि भी थे। ये संत तो थे ही, कवि भी थे। ये शुक्ल का कथन है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल का कथन है। किसके बारे में? सुंदरदास जी के बारे में ये कथन है। ये संत तो थे ही, कवि भी थे। छोटे छोटे कथन लोक सेवक बहुत पूछता है, उसका फेवरेट होता है। उसके बाद है कि 33वां प्रश्न है। देखिए बहुत ही बढ़िया प्रश्न है, जैसी के ऊपर है कि जैसी की आंखें किसी से लड़ गई थी। जैसी की आंखें किसी से लड़ गई थी, बिना लड़े कोई बड़ा कवि तो क्या छोटा कवि भी नहीं बन सकता। गनीमत यह रही कि एक बच गई थी। तो ये कथन विजय देवनारायण शाही का है जैसी के संदर्भ में। जैसी काने थे, एक आंख इनकी खराब थी, और जिस पर जो है इनका मजाक भी उड़ाया गया था। तो उन्होंने ये कथन कहा था कि मोहिका हंसिस को हरिस, मुझे हंस रहे हो या उस कुम्हार को हंस रहे हो जिसने मुझे बनाया है। कुम्हार मतलब ईश्वर को। उसके बाद है, ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि जैसी की आंखें किसी से लड़ गई थी, बिना लड़े कोई बड़ा कवि तो क्या छोटा कवि भी नहीं बन सकता। गनीमत यह रही कि एक आंख बच गई थी। ये विजय देवनारायण शाही जी का कथन है जैसी के विषय, मलिक मोहम्मद जैसी के विषय में। अब सत्यवती कथा के रचनाकार कौन थे? ईश्वरदास है। ईश्वरदास, और इसे हजारी प्रसाद द्विवेदी ने पहली सूफी रचना माना है। इसको याद कैसे करोगे? ईश्वर सत्य हजारों में, ईश्वर सत्य हजारों में। तो ईश्वर से ईश्वरदास, सत्य से सत्यवती कथा, हजारों में हजारी प्रसाद द्विवेदी। तो ईश्वरदास की है सत्यवती कथा, और ईश्वरदास को इस रचना को ईश्वरदास को पहला सूफी कवि माना है हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। तो इसी से बन गया ईश्वर सत्य हजारों में, हजारों से हजारी प्रसाद द्विवेदी। तो इस ट्रिक से याद रहेगा। एक तो ये कि सत्यवती कथा किसकी रचना है? तो ईश्वरदास की, और ईश्वरदास को पहला सूफी कवि किसने माना? तो हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। उसके बाद है कुतुबन की रचना है मृगावती 1503 में। इसे आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने पहली सूफी कवि माना है कुतुबन को। उनकी रचना है मृगावती। ये पूछा गया है कई बार। उसके बाद 36वां प्रश्न है कि जैसी को अवधि का अर्धान किसने कहा? तो जैसी को अवधि का अर्धान बच्चन सिंह ने कहा है। ये कई परीक्षाओं में पूछा गया है। अवधि का अर्धान किसने कहा? तो बच्चन सिंह ने कहा है। जैसी की भाषा, तो जैसी की भाषा ठेठ अवधि थी। ठेठ अवधि मतलब शुद्ध अवधि, और तुलसी की जो भाषा है वो परिनिष्ठित अवधि है। लेकिन इनकी मतलब परिनिष्ठित का मतलब होता है फिल्टर्ड, मतलब प्यूरिफाई करके एक तरह से अच्छे अच्छे शब्दों को रखना। परिनिष्ठित हो गया। ठेठ मतलब एकदम शुद्ध अवधि, इसमें कोई मिलावट या कोई परिमार्जन, कोई सुधार नहीं हुआ, जैसे है जो का त्यों। तो जैसी की भाषा ठेठ अवधि। मानुष प्रेम बहे वैकुंठी, ये 38वां प्रश्न है आज का। ये जैसी का कथन है कि मानुष के प्रेम से ही वैकुंठ मिल सकता है। तो सबसे पहले है मनुष्य का प्रेम। किस सूफी कृति की नायिका पुरुष द्रोहिणी है? या हंसावली। हंसावली की नायिका हंसावली है, ये पुरुष द्रोहिणी है। इससे पहले ये मादा पक्षी थी, और इसका जो नायक था वो इसके साथ रहता था। अंडे की रक्षा करते हुए जब तूफान आया तो नायक जो नर था वो उड़ गया, और नर पक्षी, और ये अकेले पक्षियों अंडों की रक्षा करते करते मृत्यु हो गई, जिससे यह पुरुष द्रोहिणी हुई। तो हंसावली जो है नायिका जो है पुरुष द्रोहिणी है, नर द्रोहिणी है।
उसके बाद ये भी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, फिर किस सूफी कवि को संस्कृत निष्ठ भाषा के लिए मुस्लिम धर्म गुरुओं की फटकार सुननी पड़ी? तो नूर मोहम्मद को। इनका एक कथन है कि जानत है वह सृजनहारा, जो कछु है मरम हमारा, हिंदू मग पर कदम न रखी हो, ऐसे करके है। तो ये इसी संदर्भ में उन्होंने लिखा है नूर मोहम्मद ने, कि उन्होंने संस्कृत निष्ठ भाषा, संस्कृत तत्सम बहुला भाषा का प्रयोग किया, संस्कृत के शब्दों का खूब प्रयोग किया, इसलिए मुस्लिम धर्म गुरुओं ने इन्हें फटकारा। तो नूर मोहम्मद को। शुक्ल जी के अनुसार एकमात्र हिंदू सूफी कवि, आपको पता होगा सूफी कवियों में अधिकतर मुस्लिम थे, लेकिन एक कवि है सूरदास पंजाबी, शुक्ल के अनुसार ये एकमात्र हिंदू कवि था। किस संप्रदाय में, 42वां प्रश्न है, किस संप्रदाय में मोक्ष की मांग नहीं है? तो राधा वल्लभ संप्रदाय में मोक्ष की मांग बिल्कुल भी नहीं है। ये राधा जी के प्रेम में ही रमे रहना चाहते हैं। इस संप्रदाय, राधा वल्लभी संप्रदाय के प्रवर्तक ये हित हरिवंश जी हैं, और हित हरिवंश जी को कृष्ण की बांसुरी का अवतार माना जाता है, क्योंकि इनके हितवंश जी के जो पद थे बहुत मीठे थे, इसलिए कृष्ण की बांसुरी का अवतार माना जाता है, बांसुरी का अवतार माना जाता, कहा जाता है। पूछा जा सकता है कि किसको कृष्ण की बांसुरी का अवतार माना जा सकता है? तो हित हरिवंश को। और कौन राम जी की पादुका के अवतार थे? तो सट को। उसके बाद है कि संतन को कहां सी करी सो काम, आवत जात पनहिया टूटी बिसरी गयो हरिनाम। ये कुंभन दास ने लिखा है। एक बार अकबर ने कुंभन दास को अपने दरबार फतेहपुर सीकरी बुलाया, जिससे इन्हें अनिच्छा हुई, इनका मन नहीं था वहां जाने का, क्योंकि ये लोग संत थे, इन्हें ऐसो आराम और ऐश्वर्य से क्या लेना देना था। तो इन्होंने लिखा, संतन को कहासी करी सो काम, आवत जात पनहिया टूटी बिसर गयो हरिनाम, जाके मुख देखे दुख उपजत ताको करे परी प्रणाम। तो कहने का मतलब है कि संतन को, संतों को सीकरी मतलब राजधानी से क्या काम, आने जाने में, पनहिया मतलब चप्पलें टूट गई, और हरि का नाम बिसर गया, भूल गया, तो वो वहां नहीं जाना चाहते थे। और जिनका मुंह देखे दुख उपजत, जिनका मुख देखने से दुख होता है उनको प्रणाम करना पड़ेगा, इसलिए इन्होंने राज दरबार से दूरी बनाई और उन्होंने मना कर दिया अकबर के जाने से। उसके बाद है कि प्रभु जी मेरे अवगुण चित्त न धरो, ये सूरदास की का कथन है, सूरदास की उक्ति है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रभु जी मेरे अवगुण चित्त न धरो, सूरदास। सूर अपनी बंद आंखों से वात्सल्य का कोना कोना झांकाए थे, ये सूरदास संदर्भ में आचार्य रामचंद्र शुक्ल का कथन है, ये महत्वपूर्ण है। पुष्टिमार का जहाज किसे कहा जाता है? सूरदास को कहा जाता है। ये विठल नाथ ने कहा था सूरदास की मृत्यु के समय कि अष्टछाप का जहाज जात है जाको कछुलेन हो लियो। तो ये अष्टछाप का जहाज किसे कहा जाता है, या पुष्टिमार का जहाज सूरदास को कहा जाता है। सूरदास सभी अष्टछापियों में सर्वश्रेष्ठ माने जाते हैं। उसके बाद जड़िया कवि किसे कहा जाता है? तो नंददास को कहा जाता है। और कवि गणिया, नंददास जड़िया। जड़िया का मतलब है जिसके शब्द एकदम जड़ दिए गए हों, जैसे माला में मोती जड़ दिया गया, तो जड़िया। जड़िया कवि नंददास को कहा जाता है। शुक्ल ने इनके बारे में लिखा है, नंददास के बारे में, कि अष्टछाप में सूर्य के बाद इन्हीं का नाम लेना पड़ेगा। ये बहुत ही महत्वपूर्ण कथन है नंददास के बारे में। पूछा जाएगा कि अष्टछाप में सूर्य के, सूरदास के बाद इन्हीं का नाम लेना पड़ेगा, शुक्ल जी ने किसके संदर्भ में कहा है? तो नंददास जी के संदर्भ में कहा है। उसके बाद है आपका, तो ये नंददास जी के बारे में कहा है कि अष्टछाप में सूरदास के बाद इन्हीं का नाम लेना पड़ेगा। किसका? नंददास का। शुक्ल जी का कथन नंददास के बारे में। उसके बाद आता है कि 48वां प्रश्न है कि इन मुसलमान हरिजनन पर कोटिक हिंदू वारिये, भारतीय हिंदू ने किसके लिए कहा है? तो रसखान इत्यादि मुसलमान कवियों के लिए कहा है, उनके कृष्ण भक्ति में योगदान के लिए कहा है कि इन मुसलमान हरिजनन पर, मुसलमान होकर भी इन्होंने कृष्ण भक्ति का बहुत शानदार वर्णन किया है, इसलिए भारतीय हिंदू ने इनके बारे में लिखा कि इन मुसलमान हरिजनन पर, हरि भक्तों पर करोड़ों कोटिक हिंदू वारिये, कोटिक हिंदू निछावर हैं। उसके बाद है 49वां प्रश्न, मात पिता जग जाय तजो विधिहूं न लिखी कछु भाल बलाई। ये तुलसी जी का कथन है, तुलसीदास जी का कथन है, विनय पत्रिका से है। माता पिता, उन्होंने अपना बताया, पीड़ा व्यक्त की कि माता पिता ने जन्म देते ही मुझे त्याग दिया। माता पिता जग
जाई तजेव विधिहू न लिखा कछु भाल भलाई। भाल माने मस्तक, मस्तक पर ईश्वर ने कुछ अच्छा नहीं लिखा, यानी मेरा नसीब ही खराब था। क्योंकि आपको पता होगा तुलसीदास जी का जैसे ही जन्म हुआ था, अभुक्त नक्षत्र होने के कारण इनके पिता और माता ने इनको त्याग दिया था। उसके बाद है तुलसी को कलिकाल का वाल्मीकि किसने कहा? तो नाभादास ने अपनी भक्तमाल में कहा तुलसी को कलिकाल का वाल्मीकि। उन्होंने भक्तमाल में लिखा कि कलि कुटिल जीव निस्तारहि वाल्मीकि तुलसी भयो। उसके बाद तुलसी का काव्य समन्वय की विराट चेष्टा है, बहुत महत्वपूर्ण कथन है, हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कहा है। समन्वय का मतलब होता है दो विपरीत विचारधाराओं के बीच एक संतुलन स्थापित करना, और तुलसी में ये खूब मिलता है। इस संदर्भ में तो इसी संदर्भ में हजारी प्रसाद द्विवेदी का एक कथन है तुलसीदास जी के बारे में। फिर 52वां प्रश्न है कि केशव कहीं न जाए का कहिए। ये नेट में पूछा गया है और ये तुलसीदास जी का कथन है। केशव और विनय पत्रिका से है। तुलसी कहीं न जाए का कहिए, केशव कहीं न जाए का कहिए, तुलसी का कथन है। और अबलो नसानी अब ना नसई हो, मतलब अब तक नष्ट हुआ अब नहीं नष्ट होगा, ये भी विनय पत्रिका से ही है। और तुलसीदास जी का ही कथन है ये, और विनय पत्रिका से ये भी है। विनय पत्रिका में एक बार पिछली बार जो है पीजीटी मतलब 2016 वाले पीजीटी में पूछा गया था कि विनय पत्रिका में कितने पद हैं, तो 279 पद हैं, 279 पद है। विनय पत्रिका में कितने पद हैं? 279 पद हैं विनय पत्रिका में। और ये पूछा गया था पीजीटी 2016 में, पीजीटी 2016 में ये प्रश्न पूछा गया है। कई विद्यार्थियों की डिमांड थी कि लिखकर सारे प्रश्न किए जाएं, लेकिन लिख के प्रयास किया जा रहा है, लेकिन लिख के अगर हम लिखेंगे तो काफी लंबा वीडियो हो जाएगा, और अब उतना समय नहीं है कि रिवीजन का समय है, इसलिए जो कठिन है हम लिख दे रहे हैं और बाकी हम आपको मौखिक रूप से भी बता दे रहे हैं, क्योंकि इतना समय नहीं है कि लिखते रहें तो 1.5 घंटे का वीडियो हो जाएगा। और 6 तारीख को एग्जाम है, तो हमारा प्रयास है कि अधिक से अधिक प्रश्न कवर हो जाए। उसके बाद है कि केशव को कठिन काव्य का प्रेत किसने कहा? तो केशव का साहित्य बहुत कठिन है, इसलिए देव ने इन्हें कठिन काव्य का प्रेत कहा है। और अज्ञेय को कठिन गद्य का प्रेत कहा जाता है। तो केशव को कठिन काव्य का प्रेत किसने कहा? देव ने कहा। सेनापति के गुरु का नाम तो हीरामणि दीक्षित था। सेनापति अनूप शहर की पावन धरती के थे। अनूप शहर जहां मैं पोस्टेड हूँ, जहां मैं नियुक्त हूँ असिस्टेंट प्रोफेसर के रूप में, तो सेनापति जी यहीं की धरती में जन्मे और उनके गुरु का नाम था हीरामणि दीक्षित। शुक्ल जी ने सेनापति के बारे में लिखा है कि इनके जैसा ऋतु वर्णन किसी श्रृंगारी कवि ने नहीं किया। तो इस सेनापति के बारे में कथन है आचार्य शुक्ल का। इसके बाद प्रश्न है कि जाति विलास किसकी रचना है? तो जाति विलास जो रचना है वो देव कवि की रचना है। जाति विलास, इसमें विभिन्न जाति की नायिकाओं का वर्णन किया गया है। ये देव की रचना बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद 56वां प्रश्न है आज का कि तुलसी गंग दो भय सुखविन के सरदार, इनके काव्य में मिली भाषा विविध प्रकार। तो तुलसी और गंग की भाषा के वैविध्य बताने के संदर्भ में, विशिष्टता बताने के संदर्भ में भिखारीदास जी का कथन है, बहुत इंपॉर्टेंट है। कविता करके तुलसी न लसे, कविता ही लसी पा तुलसी की कला। राम को भज अमर भय न तुलसी, राम को पा अमर, तुलसी को पा अमर है राम लला। ये भी कथन जो है अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध जी का है, इंपॉर्टेंट है। इनकी उक्तियां इतनी लुभावनी हुई कि बिहारी भी बहुतों का लोभ न छोड़ पाए। या ये रहीम के लिए स्वप्न लिखा है, मतलब रहीम के बहुत से दोहों को बिहारी ने भी कॉपी किया है। तो इसलिए रहीम की तारीख में शुक्ल ने लिखा है कि इनकी उक्तियां इतनी लुभावनी हुई कि बिहारी भी बहुतों का लोभ छोड़ ना पाए। तो ये आज के प्रश्न है। आज का ये होमवर्क है कि अलग गरीबा किसका सत्संग स्थल है, आपको बताना है कमेंट बॉक्स में। और आज के लिए बस इतना ही। अगले वीडियो में हम रीत काल संपूर्ण के साथ मिलेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत, जय हिंदी, जय मातरम।